जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 9वां चैप्टर को हल करने वाले हैं, ठीक है। जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और 2 नंबर में भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए और कब कौन सा फार्मूला लगाना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऐसे समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। और इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है। और इसको कोण थीटा मान लिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ये क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो इसको हम लोग कर्ण, इसको सूचित किया जाता है एच से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थीटा का जो सामने वाला होगा वो आपका लंब होता है। लंब होता है, इसको आप पी से सूचित करते हैं, ठीक है। और थीटा का जो बगल वाला होता है आपका आधार होता है। आधार, इसको अब बी से सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता चल गया होगा। अब इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या क्या आपको उपयोग करना है। देखिए पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब, पी के मतलब लंब और एच के मतलब कर्ण। और दूसरी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, जिसको हम लोग बी बाई एच बोलते हैं, ठीक है। तो बी के मतलब होता है आपका आधार और एच के मतलब होता है आपका कर्ण, ठीक है। और तीसरी का फॉर्मूला देखिए टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी के मतलब होता है आपका लंब होता है और बी के मतलब आधार। तो यही आपको तीनों फार्मूला को यूज करना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। इसको कब यूज करना है आपको ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है। पहला नंबर, जब लंब और कर्ण दिया रहे, जब आपको क्वेश्चन में लंब और कर्ण दिया रहेगा तब आपको साइन थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। साइन थीटा का प्रयोग करना है, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। और दूसरी का कंडीशन बोलता है कि जब आपका आधार और कर्ण दिया रहे तब आपका किसका प्रयोग करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, ठीक है। और तीसरी का कंडीशन देखिए, जब आपका लंब और आधार दोनों दिया रहे तब किसका प्रयोग करना है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच पी बाई बी होता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों कंडीशन जो दिया गया है इसको याद कर लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका जब लंब दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा तो आपको साइन थीटा का प्रयोग करना है। और दूसरी का बोलता है जब आपका आधार दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा तो आपको कॉस थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। और तीसरी का कंडीशन बोलता है जब आपका लंब दिया रहे और आधार दिया रहे तो आपको टेन थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो एक आपका टावर है, ठीक है। इसके हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इससे क्या बोला, इसके पाद से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चित्र बन गया आपका। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, मीनार की ऊंचाई। तो ये आपका मीनार की ऊंचाई, इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया, यहाँ पे क्या दिया है आपका पी का मान दिया गया और बी का मान दिया गया। तो पी और बी दिया रहेगा तो आपको किसका प्रयोग करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको बता चुके हैं जब आपका लंब दिया रहे और आधार दिया रहे तो टेन थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी के मान कितना है, एक्स है, बी के मान कितना है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर मिल गया आपका एक्स बाई 10 मिल गया। और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर एक्स बाई 10। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का जो मान होता है √3 होता है बराबर एक्स बाई 10। तो इसके बटा में 1 है तो तिर्यक गुना कर देंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। और यहाँ पे √3 गुना 10 करेंगे, √3 गुना 10 करेंगे हम लोग तो आपका कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी को हम लोग टिक करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। एक पतंग है आपका पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं,
यहाँ पे देखिए एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग है आपका पृथ्वी से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। और इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो पृथ्वी है इसकी डोरी जो है, पतंग की डोरी होगा 60 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है, 60 डिग्री के बनाते हैं कोण, ठीक है। तो बोला है कि डोर की लंबाई निकालिए। तो पतंग की जो डोर की लंबाई होगा उसको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पतंग जो होता है उड़ता है हमेशा तिरछुआ उड़ता है। तो डोरी ये वाला होगा, ठीक है। तो डोरी को मान लिया कितना, x मान लिया हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे माना कि डोर की लंबाई जो होगा आपका x मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब चित्र बन गया समकोण त्रिभुज के जैसा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका P का मान है यानी लंब का मान है, ये किसका मान है, H का मान है, कर्ण का मान। तो जब भी आपको P और H का मान दिया रहेगा तो किसका प्रयोग करना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना है, 30 मीटर है। और H का मान कितना है, x है। अब यहाँ पे साइन और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे बराबर 30/x रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 30/x। तो ये हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, तिर्यक गुना करते हैं। तो √3 गुना x हो जाएगा बराबर 2 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो √3x हो जाएगा बराबर 30 दूनी के 60 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 60/√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे √3 से, ठीक है। तो ऊपर गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 60√3 आ जाएगा। नीचा जब भी रूट से रूट में गुना कीजिएगा तो सेम निकल के आता है, √3 गुने √3 कीजिएगा। देखिए यहाँ पे √3 गुने √3 कीजिएगा तो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इससे काटिएगा तो कितना, 20 आ जाएगा, यानी 20√3 आ जाएगा मीटर। तो ये देखिए पतंग x का मान कितना मिला है हमको, 20√3 मीटर मिला है। तो पतंग की डोर की लंबाई कितना हो जाएगा, 20√3। तो देखिए 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हम लोग 2 के ऑप्शन को सी को टिक करते हैं। तो चलिए इसको टिक कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, ठीक है, एक मीनार है आपका, चलिए मीनार है आपका, इसके पाद से, ये इसी को पाद बोला जाता है, इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री दे देंगे। अब आगे देखिए, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो मीनार की जो ऊंचाई इसको हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई इसी को बोला जाएगा। तो इसको ऊंचाई को क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई आपका हो जाएगा ऊंचाई x। तो हम लोग किसका मानते हैं, x मान लिए। तब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे लंब दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है, आधार दिया गया है। तो लंब और आधार दिया रहेगा तो किसका फार्मूला होगा, tan थीटा का फार्मूला का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना है, x है, और B का मान कितना है, 15 है। अब आगे देखिए tan, अब थीटा का क्या रखेंगे, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री रखेंगे बराबर x/15। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर x/15। तो यहाँ इसके बाद टाइम 1 होगा। तो हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे। 1 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, x आ जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। √3 गुना 15 कीजिएगा तो 15√3 मीटर आ जाएगा। तो x का मान कितना मिला आपका, 15√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। तो 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। ये आपका सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे एक बांस खड़ा किया गया है, ठीक है। अब इस बांस की जो छाया बन रही है, यहाँ पे देखिए छाया जो बन रही है कि क्या है, छाया बन रही है। तो बोली है क्या कि स्तंभ की छाया की लंबाई की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए, तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और ठीक है, x हो गया। अब क्या बोले, लंबाई जो है ऊंचाई से √3 गुनी है। तो
स्तंभ की जो ऊंचाई है x है तो लंबाई कितना हो जाएगा इसकी √3 गुनी यानी √3 x हो जाएगा। तो क्या बोला है, तो आपका सूर्य का उन्नयन कोण, तो जो सूरज जो है इसका उन्नयन कोण निकालना है कितना डिग्री पर सूरज है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका tan p का मान भी दिया है और b का मान दिया है, तो इसके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान कितना है x, b का मान कितना है √3x, ठीक है। तो यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे तो थीटा का मान दिया नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर, इधर tan में है तो इधर भी tan में सोचना पड़ेगा। tan कितना का मान √3 होता है, 1/√3 होता है, tan 30 का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसके जगह हम लोग tan 30 डिग्री रख दिए। अब tan से तुलना कीजिएगा तो tan हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा है और थीटा का जगह कितना दिया है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना मिला 30 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा आपका कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए को टिक लगाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए, एक पतंग है आपका, यहाँ पे देखिए ये पतंग है आपका, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ से देखिए कितना 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आगे देखिए कितना डिग्री के कोण बना रही है, तो ये आपका कितना डिग्री कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे 60 डिग्री दे देंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि पतंग की डोर की लंबाई, तो पतंग देखिएगा हमेशा तिरछा उड़ता है, तो पतंग की डोरा ये होगा, तो डोरा का क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, इसी का डोर की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि डोर की लंबाई कितना x मान ली। तो यहाँ पे पतंग की जो डोरी की लंबाई x है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कर्ण का मान दिया है और यहाँ पे किसका मान दिया है, लंब का मान दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे थीटा का मान दिया है। तो यहाँ पे जब आपका लंब और कर्ण दिया है तो किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर p का मान कितना है 100 है और h का मान कितना है x है। अब आगे क्या करना है, देखिए थीटा का मान कितना दिया है, अब 60 डिग्री दिए, यहाँ पे लग देंगे साइन 60 डिग्री बराबर 100/x। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 100/x। तो हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे, तो √3 गुना x करेंगे बराबर 2 गुना 100 करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √3x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा इधर √3 गुना में तो इधर के भाग में हो जाएगा 200/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो पतंग की डोरी का मान कितना आ जाएगा आपका, x बराबर कितना मिला 200/√3 मीटर। तो पतंग की डोर की लंबाई कितना हो जाएगा 200/√3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है 5 का, तो ऑप्शन सी को टिक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की जो लंबाई है 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका सूरज है, ये अपना प्रकाश दे रहा है और यहाँ पे क्या है 12 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। तो इसको 12 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। और इस खंभा का जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब परछाई बन रहा है, वो कितना बोला है आपका 4√3 मीटर दिया है, ठीक है। तो इस सूरज का जो उन्नयन कोण बनेगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इसको सूरज का उन्नयन कोण क्या मान लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि सूर्य का उन्नयन कोण आपका कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लिए। तब यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, आपका लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा। तो tan थीटा और फॉर्मूला होता है p/b। तो p का मान 12 मीटर है और b का मान 4√3 है। तो इससे काटिएगा 4×3 = 12। तो tan थीटा और आपका आ जाएगा 3/√3। तो इसको क्या करेंगे, √3 से परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 गुना √3 की जगह तो √3 आ जाएगा और यहाँ पे √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना √3। अब इधर tan है तो इधर भी आपको tan में सोचना पड़ेगा, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 होता है
देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3, तो √3 की जगह इतना को लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan से tan तुलना करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना मिला है यहाँ पे, देखिए थीटा का मान आपका मिला 60 डिग्री मिल गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। एक मीनार है, मीनार का मतलब टावर होता है, तो इसकी ऊंचाई जो आपका कितना दिया है 10 मीटर आपका दिया गया है, ठीक, 10 मीटर लिख दिए। अब आगे देखिए, जब सूर्य के, एक सूरज है, चलिए सूरज है आपका, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, ये बोला है, ठीक है। तो ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई क्या होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। तो चलिए इसकी छाया की लंबाई ये होगी। अभी कितना होगा लंबाई हमको तो पता नहीं है, इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण को 45 डिग्री लिख दिए। तो इस छाया की लंबाई निकालना है, ये मीनार है और मीनार की छाया है, तो छाया की लंबाई को क्या मान लिए, x मान लिए। तो लिखेंगे माना कि छाया की लंबाई आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे tan थीटा भी p का मान कितना है 10 मीटर है, और b का मान कितना है, ये तो 90 डिग्री हो करेगा, b का मान कितना है आपका x मीटर है, ठीक है। तो जब भी आपको आधार दिए रहे या लंब दिया रहे तो किस फॉर्मूला का यूज होगा, tan थीटा का। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान है 10 मीटर और b का मान है x, ठीक है। b के मतलब आधार, तो यहाँ पे tan, तो अगर tan लिखेंगे और थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री आपको दे दिया, तो 45 डिग्री रखेंगे बराबर 10/x। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे और 10/x, तो इसके भी बाटा में 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो 1 में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 10, यानी x का मान कितना मिला 10 मीटर मिला। तो मीनार की छाया की जो लंबाई होगा आपका 10 मीटर होगा, ठीक है। ये भी आपका 10 मीटर की छाया की लंबाई बनाएगी। तो 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यदि एक उदर्ग खंभा की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, ठीक है। ये क्या आपका खंभा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और इसकी जो परछाई ये बन रही है दोनों आपस में क्या है, समान है, ठीक है। तो क्या बोला था, सूर्य का उन्नयन कोण है, तो यहाँ पे एक सूरज है, ये प्रकाश दे रहा है, तो ये क्या खंभा की, ये खंभा है और इसकी छाया बन रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में बराबर है। तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे ज्ञात करते हैं, इसको क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊंचाई को मानेंगे 1, तो लंबाई भी आपका छाया की जो लंबाई होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि छाया की लंबाई तथा खंभे की ऊंचाई आपस में बराबर है। तो देखिए आपको जब भी आपका p और b मालूम रहता है किस फॉर्मूला का यूज होगा, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो p का मान 1 है, b का भी मान 1 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर, tan कितना का मान, इधर tan है तो इधर भी tan में सोचना पड़ेगा। तो tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 के मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह हम लोग tan 45 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan से tan कट जाएगा, और यहाँ पे क्या है थीटा है, यहाँ भी थीटा का कितना दिया 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना मिल गया 45 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण कितना मिला 45 डिग्री मिल गया। तो इसका सही जवाब होगा 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अगले वीडियो में हल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।